जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन के लिए। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें अपनी तरफ से जो निराश्रित लोग होते हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति और जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जो वृद्धावस्था में वृद्ध लोग होते हैं, उनके लिए सरकार अपनी तरफ से अलग अलग नई योजनाएं लाती रहती है ताकि इन वर्गों का विकास हो सके। और मेन ख़ास बात यह है कि जब 60 साल बाद आदमी ना तो कमाने लायक रहता है, ना उसके हाथ पांव चलते हैं, जब चारों तरफ से आदमी को किसी न किसी की एक सहायता की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर हर राज्य सरकार अपनी तरफ से उन आदमियों को कोई न कोई एक अंशदान देती है ताकि उनको वृद्धावस्था में एक छोटा सा सपोर्ट मिल सके, उनकी जो अपनी लाइफ है वो निरंतर गति से आगे बढ़ सके। इसके लिए हर राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई न कोई योगदान देती रहती है और नई योजनाएं लाती रहती है। हमारे उत्तराखंड में जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी वृद्धावस्था पेंशन में उत्तराखंड राज्य सरकार उनको 1200 रुपये महीने का देती है। उनके अकाउंट में ये 1200 रुपये 3 महीने में एक साथ 3600 रुपये उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। हम जो हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं, ज़्यादातर यंगस्टर लोग शहरों में रहते हैं और उनके जो माँ बाप होते हैं वो अपने गाँव में रहते हैं। इसलिए जो यंगस्टर लोग हैं उनको इस बात का पता नहीं रहता कि वृद्धावस्था पेंशन जो उनके माँ बाप की अब लगनी है कैसे लगाई जाए, किस तरह से लगाई जाए, क्या क्या उसके लिए नए प्रोसेस हैं, उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। इन सब चीज़ों के लिए उनके पास ना तो उतना टाइम होता है और ना उतनी उनके पास जानकारी होती है। इसके लिए हम आज आपको बता रहे हैं कि उसके लिए आपको क्या क्या काम करने हैं, किस तरह से करने हैं और ये पेंशन शुरू कहाँ से की जाएगी। साथियों, हमारे उत्तराखंड में अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन लगानी है तो उसके लिए कुछ एक मुख्य चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है आपका परिवार रजिस्टर। आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं या नहीं हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर है या नहीं है। आजकल सभी के परिवार रजिस्टर ऑनलाइन हो चुके हैं। आप ऑनलाइन अपने परिवार रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। आपके जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उसका नाम आप परिवार रजिस्टर में सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। उस परिवार रजिस्टर में कितने नाम हैं, कितने नहीं हैं, कितने जुड़ने हैं, वो सारे प्रोसेस हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। पर अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपका जिनका वृद्धावस्था पेंशन लगनी है उनका परिवार रजिस्टर में नाम होना नितांत आवश्यक है। दूसरा जो मुख्य चीज़ होती है वो होता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट किया जाता है कि आप 60 साल के हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। अगर आप आधार कार्ड में 60 साल के हो चुके हैं तब आप इस चीज़ के लाभार्थी हो सकते हैं, आपको वृद्धावस्था पेंशन मिल सकती है। तीसरा जो दस्तावेज हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है जब हम गाँव में रहते हैं तो गाँव में हमें गाँव की आम बैठक जो होती है या गांव की जो खुली बैठक होती है, और आजकल क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में खुली बैठकों का एकदम सब जगह खुली बैठकें बंद हैं, कहीं पर भी खुली बैठकें होती नहीं हैं। इसलिए जो हर गांव में ग्राम प्रधान होते हैं और जो उनके सदस्य होते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर, वो मिलकर एक प्रस्ताव बनाते हैं। उस प्रस्ताव में वृद्धावस्था में जो एक कॉलम आता है उस प्रस्ताव में उस आदमी का नाम होना ज़रूरी है ताकि जिस आदमी की पेंशन लगनी है, जिस आदमी पेंशन हम लगवाना चाह रहे हैं, उसमें प्रस्ताव में उस आदमी का नाम होना ज़रूरी है। आपके गांव के ग्राम प्रधान लिख कर देते हैं कि हमने इस प्रस्ताव संख्या में इस आदमी का नाम अंकित कर रखा है। वो प्रस्ताव होना बहुत ज़रूरी है। जो चौथी सबसे बड़ी चीज़ है वो है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आजकल ऑनलाइन बन रहे हैं। उसके लिए आपके परिवार की जो आय होती है वो पूरी आय कैलकुलेट होती है।
जब वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो रही होती है या वृद्धावस्था पेंशन किसी की भी लग रही होती है, उस टाइम पर जो उनके घर की मासिक आय है वो 4,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जो आपका आय प्रमाण पत्र है, उस आय प्रमाण पत्र में आपकी जो पारिवारिक इनकम है, जो आपके पूरे परिवार की इनकम है, वो 4,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सालाना बनाते हैं तो सालाना जो आपके आय प्रमाण पत्र में जो दर्शाया जाता है वो 48,000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका आय प्रमाण पत्र में 48,000 से ऊपर होगा तो आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है आपका एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपकी पेंशन आएगी वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट होगी। आपके हाथ पर अब कोई पेंशन नहीं आती, इसलिए आपका बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है। ये 4-5 चीज़ें जब आपके पास हो जाएं, उसके बाद आपके एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद उसके बाद आप एक फॉर्म फिल करते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लिए एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें लाइन वाइज भरनी पड़ती हैं। आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आप किस गांव के रहने वाले हैं, आपकी जन्मतिथि क्या है, आपका आधार संख्या क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें नंबर वाइज फिल होती हैं। उसके बाद आपको उस फॉर्म के दूसरे साइड में आपके गांव के ग्राम प्रधान के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, आपके ग्राम प्रधान की उसमें मुहर लगती है। उसी को वेरीफाई करने के लिए जो आपके पंचायत राज मंत्री होते हैं उनकी भी वहाँ पर मुहर लगती है। ये सारे प्रोसेस पूरे करने के बाद आपको उस फॉर्म को समाज कल्याण विभाग को देना होता है। समाज कल्याण विभाग अपनी तरफ से इसको रीवेरीफाई करता है, इसको दोबारा से वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे लाता है। उसके बाद ये सारे चीज़ प्रोसेस पूरे हो जाने के बाद आपको विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आपकी पहली पेंशन क्रेडिट हो जाती है। इस तरह से आपकी वृद्धावस्था पेंशन चालू हो जाएगी और आप 3 महीने के बाद देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, समाज कल्याण विभाग से पूछ भी सकते हैं कि क्या हमारी पेंशन शुरू हो गई या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो कौन कौन से कागज़ों में क्या कमी रह गई थी उसको आप जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोसेस पूरा करने के बाद आप इस चीज़ का आराम से आप लाभ ले सकते हैं। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे विधवावस्था पेंशन कैसे लगाई जाए, तीलू रोती पेंशन क्या है, बोना पेंशन क्या है और अन्य अनेकों पेंशन्स क्या क्या हैं हमारे उत्तराखंड में, किस तरह से आप उसका लाभ ले सकते हैं। हम आपको अलग अलग वीडियो में बताते रहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।